इस प्रोग्राम के रूह रवां और आबरूए शहर हजरत अलहाज हाफिज वकारी अब्दुल कुद्दूस साहब हादी सदर जमीयत उलमा शहर कानपुर व कारगुजार जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश को इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दावत स्टेज देते हैं और इस शेर के साथ हज़रत वाला का इस्तकबाल करते हैं कि कांटों में जो खिलता है, फूलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। हजरत वाला माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, तकरीर कतई मकसद नहीं है। तकरीर के लिए मौलाना खलील साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने जो वक्त और हालात ज़रूरत के तहत माशरे में जो गंदगी है बहुत अच्छी गुफ्तगू की होगी, इसलिए कि वो इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका मलका दिया उन्हें। अभी एक दूसरे मुकर्रिर मौजूद हैं मौलाना समीउल्लाह साहब कासमी, वो भी हमारे मेहमान हैं, उनको भी इसका मलका अल्लाह ने दिया है। तो हम नहीं चाहते कि हम आपके दरमियान उनके दरमियान मुखिल हों। हमारी तबीयत भी ठीक नहीं, इधर बराबर सफ़र भी चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे थे हमारे, तो हम तो हमेशा अक्सर बेशतर हाजिर होते रहते हैं। चंद बातें बतौर ख़ास जहन में डाल करके मैं हट जाऊँगा। इस्लाही माशरा के प्रोग्राम और ख़ास तौर से जो इज्तिमाई ख़वातीन जो उनका प्रोग्राम जो हो रहा है, शिकायतें लड़कियों की बेशुमार मेरे पास आती हैं। असल में हम बैठते हैं तो हमारे महल्ले वाले ये बात जानते हैं कि हमारे पास भीड़ रहती है अच्छी खासी, और 1, 1:30, 2 बजे बिस्तर नसीब होता है मुझे। तो जो महल्ले के आसपास पड़ोस के रहने वाले वो सब देखा करते हैं, और ज़्यादातर 80%, 70% मसले हमारे पास मियाँ बीवी के झगड़ों के होते हैं। इस कदर का इख्तिलाफ इंतशार आपस में पैदा हो रहा है तो बयान करना मुश्किल है। कोई मानने को तैयार नहीं, लड़की अपनी मनमाना चाहती है और लड़का अपनी मनमाना चाहता है, इसलिए ये गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। हमारे एक दोस्त हैं, मेडिसिन सेंटर में बैठते हैं, समझौता कक्ष में जो गवर्नमेंट का है। जब कोई लड़की या लड़का मुकदमा दायर करता है मियाँ बीवी के झगड़ों के सिलसिले में, तो उसके ऊपर FIR नहीं होती, पहले वो समझौता कक्ष भेजते हैं, यानी मेडिसिन सेंटर में, ताकि अगर समझौता हो जाए तो करा दिया जाए। अक्सर और बेशतर जब मेरी बातचीत उनसे होती है तो वो मुझे ये बताते हैं कि मौलाना पता है आज क्या पोजीशन थी, आज मेरे पास 25 फाइलें आई थी समझौते के लिए। 25 में 4 गैर मुस्लिमों की थी, 21 मुसलमानों की थी। कभी वो हमको ये बताते हैं कि 20 आई थी और उसमें 15 जो है मुसलमानों की थी। इस तरीके से एवरेज हमारे सामने आता है। कल मुकदमात की लाइन से, उस लाइन से जो मसाइल आते थे वो गैर मुस्लिमों के हुआ करते थे, आज वो मसाइल मेरे होते हैं। अफसोस होता सुनकर के, शर्म मालूम होती, हया मालूम होती। आज हमारी माँ और बहनें ज़रा ज़रा सी बात में, बेटी का ज़रा से कोई मसला हुआ शौहर से, वो लेके थाने पहुंच गई दरख्वास्त, और जब थाने में दरख्वास्त लेके पहुंच गई तो फिर जो इज्जतदार किस्म के शौहर हैं वो पसंद नहीं करते हैं लड़की को रखना। ये लड़की ने अब दहलीज नांग लिया है, अब इसने थाना कचहरी अदालत का रास्ता देख लिया। जब भी कभी कोई बात होगी तो फिर वो यही करेगी, पसंद नहीं करते इज्जतदार लोग। कई मसले ऐसे आए कि मैंने थाने के मसले भी बैठ के हल करा दिए कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब फिर झाए हुई लड़की में तो फिर वो लड़की पहुंच गई थाने, क्योंकि उसने दरवाज़ा देख रखा है ना। तो ये मशवरा जो लोग देते हैं वो गलत देते हैं। दूसरी बात, लड़की तो गई वकील के पास, मेरे साथ ये मसाइल हुए हैं, हमारा ये मुकदमा है, इसको लिख लीजिए। वकील क्या कहता है, झूठ का पुलिंदा लिखता है, तुमको मारा भी है, पीटा भी है, तुम्हारा जेवर भी रोक लिया है, और तुम्हारे जेवर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, उसने जो पैसे भी चोरी कर लिए है और ये बेच भी दिया है। 100 किस्म की बातें उसमें लिख देता है और लिख करके साइन करा लेता है। उस लड़की को, उस औरत को पता भी नहीं होता है, और वो साहब वो लिखवा देता है।
और लिखवा के साइन करा देता है। वो मना करती है कि साहब ऐसा तो हुआ नहीं है। अरे कहीं तुम पगली, तुम्हें क्या पता, इसके बगैर वो मानेगा थोड़ी। अब वो ये सब लिखवा करके साइन करा करके जब मुकदमे में वो चीज आती है तो पूरा खानदान आग बगोला होता है। जिसने चोरी नहीं की उसमें चोरी लिखी। आप बताइए, देवर पे उंगली उठा दी कि साहब देवर ने छेड़ा, देवर ने कुछ किया ही नहीं, तो पूरा खानदान आग बगोला। जेवर लड़की ले गई, लिखा कि साहब जेवर जो है जबरदस्ती रोक लिया, तो पूरे खानदान में आग लग जाती है, खाली घर में नहीं। फिर वो रिश्ते बनते नहीं हैं, बिगड़ जाते हैं। वकीलों की पॉलिसी ये कि केस को ऐसा बना दो कि ये चलता रहे और ये लड़ते रहे और हमारा जुगाड़ सीधा होता रहे। तो लड़कियां इसको समझती नहीं है, औरतें इसको समझती नहीं, खुश हो जाती है, समझती ठीक ही होगा, वकील साहब कह रहे सरासर झूठ लिखता है वो। अब वो घर बिगड़ना ही बिगड़ना है, 100% वो बिगड़ जाता है। इसलिए कि झूठ का पुलिंदा वकील ने लिख दिया, उस पर साइन कर दी। अब वो जगह जगह कहता, हमारे पास मुकदमे आते हैं तो लोग तकलीफ होती इतनी ज्यादा उन लोगों को कि साहब मैंने देखिए चोरी नहीं की, मैंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, इसने साहब मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया। वो वकील को भूल जाते हैं कि वकील ने किया, डायरेक्ट इल्जाम लड़की के ऊपर आता है कि लड़की ने किया। अजीजान गिरामी और खासतौर से हमारी जो माए बहनें बैठी, मेरा मानना यह है कि हम मुख्तसर सी बात करके बात खत्म करूं। मेरा मानना यह है कि आज घरों में जो इख्तिलाफ पैदा हो रहा है वो सिर्फ हमारी माँ बहनों की वजह से हो रहा है। पहले के दौर में, आज से 25 साल पहले भी यही मसाइल घरों में होते थे, लेकिन ये मोबाइल नहीं था। घर में कोई अच्छी बुरी बात हुई और उसने शौहर ने डांट दिया, फटकार दिया, थोड़ी देर के लिए लड़की रोई और रो करके खामोश हो गई, फिर अपने काम में लग गई। और उसके बाद 2-4 रोज में भूल भी गई है। अब 2-4-6 महीने में घर जाती थी अपने मायके, तो उनको कोई याद ही नहीं रहता था, गाड़ी चलती रहती थी। अब तो डांटना फटकारना तो बहुत दूर की बात रही है। जरा से अगर निगाह टेढ़ी करके नन ने देख लिया तो 4 मरतबा फोन जो है घर से अम्मा के पास, बहन के पास जाता है। वो टेढ़ी निगाह से देख रही थी। सास ने सीधे मुंह बात नहीं की है, हमको खाना ठीक नहीं दिया गया, हमारे को बिस्तर हमारा सही नहीं है, हमारे कमरे की कुंडी सही नहीं है, हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है। खून पक जाता है, खून खौल जाता है माँ का। जब बेटी गलत बयानी करती है तो माँ को तो पता नहीं है, तो माँ का खून खौल जाता है, वो झगड़े में तैयार हो जाता है। माँ बाप खून खौलता उनका, क्योंकि बेटी गलत बयानी कर रही है। होता क्या है कि फिर दोनों खानदानों में इंतशार की जंग शुरू हो जाती है, और ऐसी जंग होती है जो खत्म होने वाली नहीं होती, जो तलाक पर खत्म होती है। लड़की को समझदारी का सबूत देना पड़ेगा। अगर लड़की समझदारी का सबूत नहीं देगी तो ये जंग बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। सच्चाई का मुजाहिरा करें। माँ बहनें टेलीफोन पर अपनी ससुराल की कोई बात अपने मायके में न बताएं। मैं ऐलान के साथ ये बात कह रहा हूं। और अपने मसले को खुद डील करने की सलाहियत पैदा करें। अपने मर्द को राजी कर कैसे किया जाना उसकी सलाहियत पैदा करें। मत ले माओ से मशवरे, मत छोटी छोटी बातें घर की उनको शेयर करें, उससे तुम्हारे घर खराब हो रहे हैं। तुम्हें ताकत नहीं मिलती घर में, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाता है। और तुम उनकी बुराई करती हो, वो तुम्हारी बुराई करते हैं। इतनी बदतमीजियां बढ़ी हुई हैं मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे पास रोज के से 4, 6, 8 केस आते हैं, 2-4 सुबह और 2-4-6 शाम को। और साहब ज्यादातर आदमी कोशिश ये करता है कि तलाक हो जाए, तलाक की कोशिश होती है। आपने शादी की, 10-20 लाख रुपया आपने बर्बाद किया उनकी शादियों में, क्या इसी दिन के लिए बर्बाद किया था कि लड़की की तलाक हो जाए? क्या लड़की को ये सबक नहीं दे सकते आप कि अपने मसले जाओ अपने घर में खुद हल करो, यहां मत आना, वहां से मर के निकलना तुम्हें। कैसे तुम्हारा मसला हल होगा तुम जानो, कैसे तुम्हारा मसला हल होगा ये तुम जानो। लड़के मेरे घर नहीं आओगी और लड़ करके मुझे फोन करके नहीं बुलाओगी। जब तुम खुश होगी तो हमें बुलाना, हम आएंगे।
लड़ करके ना आओगी ना फोन करके हमें बुलाओगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने मर्द को कैसे राजी करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम नहीं है। उसका हल निकालना पड़ेगा। जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन हल निकल आएंगे। हमारी बड़ी बेटी, उसकी शादी के तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। शादी के 3 महीने गुजर गए थे, 4था महीना चल रहा था। उसने हमें फोन किया कि अब्बू हम घर आना चाहते हैं। मैंने अपने बेटे अबू बकर को बुलाया, और छोटा सा था ये, और मैंने कहा कि यार गाड़ी लेके चले जाओ, उसको ले आओ। अब जैसे वो लेकर के जब वहां से आ गया तो 5 मिनट नहीं होगा को बैठी हो, और उसके बाद उसके ससुर का फोन आ गया मेरे पास। मैं घर ही में मौजूद था, और उसके ससुर ने मुझसे बरजस्ता कहा कि बेटी पहुंच गई। हमने कहा, कहने लगे ये बगैर इजाजत के गई हैं, लड़के गई हैं, और ना शौहर से इजाजत ली है, ना हम लोगों से पूछा है, ना सास से बताया। हमने कहा अच्छा। हमने बेटी से कोई सवाल नहीं किया। हमने ड्राइवर को फोन किया, ड्राइवर बुलाया, अबू बकर को बुलाया, और बेटी का उठो बुढ़िया मिस्टर उठो, जल्दी उठो यहाँ से, तुम बगैर इजाजत आई कैसे। अब वो रोना धोना उसने शुरू किया और समझाने की कोशिश की, हमने एक न सुनी। आज के बाद उस घर से तुम्हें मर के निकलना, तुम्हारा जनाजा देखना है। खुश रहना तो रोज आना, तुम्हारा शौहर अगर खुश है तो रोज आओ, मैं कोई इतराज नहीं। नाराज है तो तुम नहीं आओगी, ना मुझे फोन करोगे कि गाड़ी भेज दो। मैं कसम खा के कहता हूं, वो दिन और आज का दिन कि बेटी जब गई तो उसके अंदर अपने मसाइल को हल करने की सलाहियत अल्लाह ने अपने फजल से पैदा कर दी। डीलिंग की सलाहियत पैदा हो गई। मेरे कानों में उसके घर की अच्छी बुरी बातें बहुत सी उसकी माँ के जरिए से आ जाती हैं, तो मैं कभी कभी उससे ये कहता हूँ, बेटा तुमने हमको बताया नहीं है, बताती तो हम बात करते। बस 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 अब्बा, बस अब्बा जी, बस बस बस, हम अपना मसला खुद हल कर लेते हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। वल्लाह बता रहे हैं, यही जुमले अदा करते हैं। अब मैं करो के देखो, घर मत बिगाड़ो, थोड़ा से दिल पे पत्थर रखो, पत्थर रख के देखो। कोई वहां बदमाश नहीं बैठा जो बेटी को हलाल कर देगा, सूली पे चढ़ा देगा और छत से ढकेल देगा। उल्टे सीधे इल्जामात लोग आयद करते हैं, गलत बातें हैं। बेटी की कमियों को दामाद और बेटे का जब मसला आवे और जब आप घर जावे तो जब जा करके सिर्फ बेटी को डांटे, दामाद को ना डांटे। मैं हिकमत बता रहा हूं। और दामाद की अगर गलतियां हैं तो तन्हाई में बैठ कर उससे कहे, बेटा देखो ये बातें तुम्हारी ठीक नहीं थी, मगर मैंने वहां तुम्हारी इज्जत रखते हुए कुछ नहीं कहा। बेटा ये बात तुम्हारी अच्छी नहीं, गर्दन डाल देगा आपके सामने। वो दामाद आपके सामने गर्दन डाल देगा, और जो आप कहेंगे वो करेगा। करके देख लो, तजर्बे की बुनियाद में बता रहा हूं। लेकिन जब आप बेटी को ताकत दोगी, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो वो तो देख रहा हम अपनी बीवी के सामने जलील हो रहे हैं। बात बड़ी, उसकी तरफ उसकी माँ खड़ी हो जाएगी, उसकी बहन खड़ी हो जाएगी, मसाइल खड़े हो जाएंगे। बेटी ने कोई शिकायत की है तो पहले तहकीक होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई बात हुई है तो बेटी को डांट दो, चुपचाप बैठो, हम पहले समझेंगे ये बात सही है कि गलत है, और उसके बाद हम कोई बात करेंगे। और उसके बाद बात करने का तरीका ये है, प्यार से अलग तन्हाई में बैठकर डाली में हाथ डाल के, बेटा ऐसी बात आई थी क्या है, हम तो समझते ऐसी बात नहीं होगी, तुम तो हमें उम्मीद है कि तुम ऐसे हो ही नहीं। इस अंदाज से जब गुफ्तगू करेंगे तो वो खुद शर्मिंदा भी हो जाएगा और मसले हल हो जाएंगे। लेकिन हम तो खक्का शाही झाड़ने के लिए पैदा हुए ना। चाहे बेटी का घर बर्बाद हो, चाहे बेटे का घर बर्बाद हो, मुझसे बताओ फेरने के लिए जिंदा हुए। हम तो बात मुझसे बताओ फेर के ही करेंगे, चाहे बेटी का घर खराब हो या बर्बाद हो, कोई फिक्र और एहसास नहीं होता इसका। तो आज उसका नतीजा है कि बेटियों के घर बर्बाद हो रहे, मसाइलों का अंबार है। प्यार से डील करने की सलाहियत खत्म, झगड़े निशान मोबाइल बन गया। आज के दौर में लड़कियां घर से रोज अपने घरों में 36 मरतबा फोन करती हैं, और मर्द की बुराई, घर की बुराई, नन की बुराई, जेठ की बुराई, जेठानी, यही एक गीबत करने के अलावा कोई काम नहीं। मेरी माँ बहनें अंदर बैठी हुई नीचे ऊपर हैं, बुरा मान रही होंगी। मैं खुदा का वास्ता दे के कह रहा हूँ, बुरा मत माने। मेरे पास रोज मसाइल आ रहे हैं, आके देखें, और यही आ रहे हैं। अपनी इन चीजों को बंद करें अल्लाह के वास्ते,
और संजीदगी का मुजाहिरा करें, बेटी को नमाज की ताकीद करें और उससे कहें कि नमाज में दुआ करे। जो उसके ऊपर मुसीबत और परेशानी का सामना उसे करना पड़ रहा है, अल्लाह उसको हल करेगा। आपको उलझने की जरूरत नहीं है, बच्ची को अपनी समझा बुझा के आगे बढ़ा दीजिए तो उसको डील करे अपने मसले को। आखिरी दर्जे में कोई बात अगर होती है तो आप प्यार से बैठ के डील कर लीजिए उसको, वो भी घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि बात घर की है तो 4 लोगों में गाना शुरू कर दिया, अरे बच्ची बहुत परेशान है, अरे घर वाले ये कर रहे हैं, अरे ये कर रहे हैं, अरे ये कर रहे हैं। अब बाहर वालों ने 1 की 18 लगा के नमक मिर्ची के साथ वहां पहुंचा दी, इंतजार खड़ा हो गया। अरे अल्लाह के बंदे, अपनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, अपने आप को क्यों जलील कर रहे हो, क्यों 1 की 18 लगा रहे हो? अपनी ही बेटी की मिट्टी घर बिगाड़ने के लिए। बेटी का घर कैसे बनेगा ये किसकी जिम्मेदारी है? तो बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि ये फोन घर पे करें खैर खैरियत का, अपने घर की बातों को मत पहुंचाएं, ये उनकी जिम्मेदारी। ऐलान सुन ले मेरा, अच्छा लगे तो मान ले, बुरा लगे तो मान ले, मगर मेरी बात मान ले, खैर होगी इंशाअल्लाह। और जो भी बातें बताएं उस पर शुक्र अल्लाह का अदा करें। अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान है, करम है। जिस हाल में अल्लाह ने मेरा कम खुश है, एक वक्त खाया एक वक्त नहीं खाया, तो शुक्रिया वो अदा करेगी। जब मर्द देखेगा तो मर्द को कितनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी उस औरत से, कितना ताल्लुक पैदा हो जाएगा कि यार इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही, घर बताती नहीं है, खाना भी इसको नहीं मिला, बताया नहीं, कपड़ा नहीं दिया तो कहती बहुत बढ़िया कपड़े हैं मेरे पास, पैसा देते नहीं, बता देते कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। जब मर्द को इसकी इत्तला मिलती है और इसका एहसास होता है तो फिर जो उसके अंदर कैफियत पैदा होती है मोहब्बत की, वो बिल्कुल अजीब होती है। करके तो देखे कोई, कुर्बानी देने से घर बनते हैं, घर चलते हैं, बातों से नहीं चलते हैं। आज के दिन हम बातों के गाजी हैं, बस बात करते हैं, बस इसी चाहते सारा निजाम चल जाए, चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, औरतों की जबानें बहुत तेज चर्म जबान है, जिसकी वजह से मसाइल है घरों में। अगर अपनी जबानों को लगाम दे के रखे तो मैं समझता हूं कि 50% से ज्यादा मसाइल खाली इसी साल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इतनी ज्यादा जबान खराब, तनकीद के अलावा जबान में कुछ है ही नहीं, जहर वाले अल्फाज बोलना, जहर पूरा भरा हुआ जहर आलूद है। घर को आजिज का रोतन करके रखा हुआ, घर पूरा परेशान है उसकी जबान से, बिल्कुल नंगाई पे उतारू रहती, मानती नहीं। आज ही एक साहब आए थे, पूरी वीडियो बना करके लाए थे। आज ही वो साहब उनकी बहू क्या क्या कर रहे, ये पर्दा फाड़ दिया, बर्तन फेंक दिए, ये कर वो कर, सब पूरी वीडियो दिखा रहे थे हमको। ये क्या है? इससे घर चलेंगे? घर की बर्बादी है, घर की बर्बादी। और फिर अगर तुम्हारी बेटी को वहां नहीं रहना है तो फिर इज्जत के साथ बैठ जाओ, तलाक ले लो। ये बदतमीजी करने की क्या जरूरत है? अपने आप को बदनाम क्यों कर रहे हो? आखिरी बात, क्या कि मैं उठ रहा हूं, मैं तो 5 ही 10 मिनट के लिए बैठा था। बहुत बड़ी ज्यादा शिकायतें हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, बेटों में तो बेशुमार कमियां हैं। जो हमारी बेटियां हैं उनके लिंक कुछ और मर्दों से भी हैं। बहुत शिकायतें हैं, 2 4 10 नहीं है, अक्सर शिकायत। चलो ठीक है, तुम्हारे राब्ते जायज नाजायज थे, शादी तक थे, अब शादी हो गई है, बंद कर देना चाहिए। लेकिन राब्ते बंद नहीं कर रही हैं, चोरी से चुप्पे से राब्तों को बरकरार रखे हुए हैं। ये अल्लाह का एक ज़ाब्ता, एक उसूल है कि चोरी में एक इंतहा को होती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदा चोरी करता है तो दिल उसका मलामत करता है। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा अल्लाह मौके देता है कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब मान जाओ। फिर वो चोरी पकड़ी जाती है, तो फिर वो एक दिन पकड़ी जाती है, बच कोई नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने कॉलेज के दौर में, पढ़ाई के दौर में गलत राब्ते कर लिए थे, चलो ठीक है, मिट्टी डाल दो, शादी से पहले उसको दफन करके दो। अब शादी हो गई है, अब किसी की तुम मनकूहा हो और किसी की मनकूहा होने से ऐसे से खयानत नहीं होनी चाहिए। तो इसका एहतियात करो, अपने घर को बनाओ, अपने घर को देखो, अपने घर को बसाओ। लेकिन नहीं साहब, घर तो शौहर जो चला गया काम पर,
अपने दिल बहलाने के लिए उससे राब्ते में लगी हैं। ये क्या तरीका है? चोरी तो एक दिन पकड़ी जाएगी। बेशुमार केस हैं, 2 4 10 नहीं, बेशुमार हमारी माँ बहनों के। ये मसला कैसे हम हल करें बताओ? हम तो परेशान हैं। खुदा का वास्ता दे के कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ अपनी बेटियों से और उनकी माओ से कि अगर बेटियों की माओ को सब पता होता, सब खबर रहती है, सच्ची बात बता रहे हैं, वो माएँ झूठ बोलती जो कहती है मुझे पता नहीं है। तो उनसे गुजारिश है कि ये जो बताऊं मैं उस पर अमल करें और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि फिर वो इस मसले को दफन करने के बाद ही शादी कराएं उनकी, या तो फिर वहीं करा दो जहां वो चाह रही है, और या वहां कतई मत कराओ। अगर इंशिरा नहीं है तो वहां जहां आप करा रही हो तो मुआहदे के साथ कराओ कि तुम पिछले से राब्ता नहीं करोगी, इससे मेरी भी बदनामी है, तुम्हारी खुद भी जलील हो रही है, रुसवा भी हो रही है, लेकिन उसकी तरफ से लड़ भी रही है, मर भी रही है और जिल्लत भी उठा रही है, और लेकिन सब झगड़ा पैदा किए हुए। इससे घर के निज़ाम नहीं चलते, घर के निज़ाम बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगाड़ पैदा हो रहा है। इन्हीं वजूहात की बिना पर तलाकों की यह तादाद बढ़ गई है। इसको रोकने का किस्म वाहिद रास्ता ये है, बेटियों की मदद, ताउन माली नहीं, उनको जो कुमक दी जाती है रहने के सिलसिले में घर में वो बंद कर दी जाए। आप बेटी की बात सुन रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा तो आपने एक तरफ की बात सुनी ना, जब दोनों तरफ की सुनेंगे तब बात समझ में आएगी कि बात सही है कि गलत है। हम तो दोनों की सुनते हैं। एक पार्टी जब बात करती है तो अपनी बात करती है, उसने कौन कौन सी बदतमीजियां की वो तो नहीं बताती है, वो अपनी बताती है। सुन के गुस्सा आएगा आपको, गुस्सा आता भी है, लेकिन हम जब बैठते हैं तो दूसरी पार्टी को बुला के उनकी भी सुनते हैं। जब सुनते हैं तब निचोड़ निकलता है क्या गलत है क्या सही है। आपने तो खाली एक बेटी की बात सुन ली और आग बगोला हो गए और मूड खराब कर लिया और झगड़े के लिए खड़े हो गए, गलत बात है। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। आपको कुछ करना भी है तो दोनों की बात सुननी पड़ेगी, उसके बाद कुछ समझना पड़ेगा। एक बेटी के कहने पे अगर आप कर रहे हैं तो आप मुंसिफ नहीं हैं, आप वन साइड वकील हैं उसके, उस लड़की के गलत नाजायज जो भी काम कर रही है। आप बाप नहीं है उसकी जिंदगी खराब करने वाले, आप दुश्मन है। तो मेरा खुदारा मौलाना समीउल्लाह साहब बैठे हुए, वक्त ज़्यादा हो गया, खुदा के वास्ते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ जो बातें मैंने कही इस पर अमल करें। हम शहर भर में जो प्रोग्राम करा रहे हैं जमीयत उलमा के तहत, उसका मकसद सिर्फ यही है कि हमारी घरेलू ज़िंदगी, घरेलू माशरा सही हो जाए, मियाँ बीबी की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, प्यार मोहब्बत वाली हो जाए, इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए। जो बीच में शैतान मुखिल हो करके या वकीलों के ज़रिए से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उससे बचें। शरई अदालतें शहर में कायम हैं, आप कचहरी अदालत थाने न जा कर के शरई अदालतों में जाएं। रजबी रोड में भी एक कायम है, हमारे वहाँ भी कायम है। जहाँ बेहतर समझे वहाँ चले जाएं, अपने मसले शरीयत के दायरे में हल करें। आप खाली थाने चले जाओ, एक एप्लीकेशन दे दो, जायज़ दी या नाजायज़, आप चाहे जितने जायज़ है, पुलिस आपसे पैसे ले लेगी, 10-5 हज़ार जोड़ लेगी। हमारा माल चोरी हुआ, हमने पुलिस को एप्लीकेशन दे दी कि साहब फला ने मेरा माल चोरी किया, चोर पकड़ गया। चोर तो 50 हज़ार इसलिए दे दिया उसने, उसके पास तो माल चोरी किया, उसके बाद माल है, मेरा तो माल गया, मैं तो नहीं दे सकता। पुलिस उसका साथ देगी इसलिए कि वो माल दे रहा है। आप जाओगे, पुलिस आपसे भी पैसा लेगी, उनसे भी लेगी। किस चक्कर में पड़े हो? आपको कहाँ इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा तो शरई दारुल क़ज़ा में मिलेगा। आप जाइए, रजबी रोड एक खुली हुई है, और या फिर हमारे खुली बाजार हमारे वहाँ जाइए, यही हल निकलवाइए। कभी भी कोई जरूरत पड़े मत झंझट में पड़िए। और दादा पैसा दौलत पड़ा रही है, लड़ नहीं चाहते हो, लड़ने का मूड है, कोई बात नहीं, बात अलग भी। अल्लाह ताला हमको राम को कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।